नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाकाल के सामने उमा भारती मौजूद थी। उज्जैन गई थी महाकाल के दर्शन करने। वहां से निकलने के बाद चर्चा शुरू हो गई इन्वेस्टर समिट की। जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वही इन्वेस्टर समिट जिसमें प्लेट के लिए मारामारी हुई, खाने के लिए कुर्सियां चल गईं। ऐसे निवेशक आए थे भूखे और नंगे। वो निवेशक थे तो सरकार को साफ करना चाहिए, हालांकि ये बताना शायद देशद्रोह की श्रेणी में आता हो। ऐसे निवेशक आए थे जो रोटी के लिए, नान के लिए, पनीर के लिए सर फोड़ने पे आमादा थे। मैंने जो कहा कि साफ करना चाहिए, ये सरकार साफ करे कि वो निवेशक नहीं थे। निवेशक नहीं थे तो कौन थे वो? कौन ऐसे लोग बुलाए गए थे? उसी जीआईएस की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो गई उमा भारती के सामने। उमा भारती ने महाकाल के सामने ही, उज्जैन महाकाल की नगरी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट रख दिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखने के लिए कई बार ऊल जलूल बातें नहीं करनी होती हैं, अभद्र बातें भी नहीं करनी होती हैं। भाजपा के आज के दौर में तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता ही है अभद्र भाषा से। लेकिन अगर दूसरे पुराने लोग हैं, उमा भारती एक तो भगवा वस्त्र है, साध्वी हैं, फायर ब्रांड रही हैं। आज के लोग जितनी आक्रामकता दिखाते हैं मोदी एंड कंपनी में, उन सबसे ज्यादा फायर ब्रांड रही हैं। लेकिन राजनीति उन्होंने किया है तो गोविंदाचार्य के दौर में किया है, अटल आडवाणी के दौर में किया है। तो बिना छींटाकशी किए हुए, बिना कीचड़ उछाले हुए, बिना मर्यादाओं को तार तार किए हुए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए हुए उमा भारती ने वो आईना दिखाया है नरेंद्र मोदी को कि जब भी सुबह नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, टिप टॉप होकर के, मेंटेन होकर के निकलते हैं डेंट पेंट के साथ, तो एक बार आईने में अपनी शक्ल देख करके उमा भारती की इस बात को याद कर लेंगे। और खासकर जब कभी भी कुछ भी इस देश का बेड़ा गर्क करने के बाद भी अगर सवाल होता है, तो अगर जब ये कहते हैं कि नेहरू, जिम्मेदार कौन? नेहरू। तो नेहरू का नाम लेने से पहले एक बार उमा भारती के इस बयान को जरूर सुन लेंगे। गांधी पर भी चर्चा हो तो सुन लेंगे, क्योंकि गांधी के छद्म अनुयायी हैं। छद्म अनुयायी, ये मैं अपनी जिम्मेदारी पे बोल रहा हूं। जिस दौर में गोडसे पर गर्व करने वाली प्रोफेसर को प्रमोट किया जाता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया जाता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता है, डीन बना दिया जाता है, उस दौर में गांधी के नाम पर विदेशों में जाकर के गुणगान करना, गौरवगान करना, ये सिर्फ छद्म सियासत है, छद्म राजनीति है, झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं है। अब मैं खबर पर आता हूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन क्षमा कीजिएगा। बात ये ऐसी है, जब नेहरू गांधी की आती है तो फिर इंट्रो थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं खबर पे आता हूं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे आता हूं। उमा भारती से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये जीआईएस में जो बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, अगर धरातल पर उतर गया तो फिर मध्य प्रदेश हो, देश हो, इसका भविष्य तो बहुत सुनहरा होगा, कोई रोक नहीं सकता है इसको। लेकिन उसके लिए नेहरू और गांधी को समझना पड़ेगा, नेहरू और गांधी के पैटर्न पर आना पड़ेगा, नेहरू के औद्योगिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो नेहरू का विजन था वो समझना पड़ेगा। यानी पहले मोदी जी के जो रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बैठे हुए मोहन यादव, उनको पहले नेहरू के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इन्होंने पढ़ाई पूरी मोदी पे की थी, मोदी पे पढ़ा शुरू किया था और मोदी पे ही खत्म किया। तो मोदी पढ़ करके ये जीआईएस में सिर्फ प्लेट टूटेंगे, सिर्फ खाने के लिए छीना झपटी होगी, पनीर किसी के सिर पे गिरेगा और गिरेवी किसी के बुसट पर गिरेगा, यही होगा। फिर मैं पहले उमा भारती के बयान की क्लिप आपको सुनवा देता हूं, जरा सुनिए आप।
अब जीआईएस में जो एमओयू हुए हैं वो धरती पकड़ जाएं, इसके लिए बहुत मेहनत पड़ेगी और इसमें सभी अच्छे जो तेजी से काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जो नियम बनाएंगे उन नियमों के पालन की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से विकास की उड़ान भरेगा। लेकिन मैं आज एक बात जरूर कहूंगी कि पता नहीं आप दिखा पाओगे कि नहीं, लेकिन नहीं बड़ी बात, मतलब लंबी सी बात है। एक नेहरू का विकास का मॉडल था, वो था उद्योगों का विकास, और एक गांधी के विकास का मॉडल था, वो था पंचज का विकास। मैं चाहती हूँ कि नए निवेशों में जो विकास का मॉडल हो उसमें नेहरू का विकास मतलब नेहरू की अवधारणा भी शामिल हो, उद्योगों का विकास। वो कहते थे कि उद्योग महारानी है और खेती उसकी सेवा करने वाली नौकरानी। महात्मा गांधी कहते थे कि कृषि ही यहाँ का मुख्य आधार। तो सुन लिया आपने, गांधी का खेत खलिहान और नेहरू का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, इन दोनों को पहले समझना और पढ़ना पड़ेगा। नेहरू का औद्योगिक ढांचा को लेकर के विजन और गांधी का ग्राम स्वराज को लेकर के विजन, इसको समझना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा इस पर। लेकिन तुकबंदी के दौर में वाइब्रेंट गुजरात से सफर शुरू करने वाले और राइजिंग राजस्थान, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश, तुकबंदियों के सहारे और भीड़ के सहारे एक नैरेटिव गढ़ने वाली जो राजनीतिक शैली है और परंपरा है, इस दौर में वक्त किसे है नेहरू और गांधी की चर्चा करे और बात करे। इस दौर में तो नाकामियों का ठीकरा फोड़ने के लिए लोगों को बुद्धिहीन मान करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर गढ़े गए छोटे छोटे जो पैराग्राफ में भारत के इतिहास को समेट करके झूठ का समंदर, झूठ का दरिया तैयार किया जाता है, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी डुबकी लगाती है और डुबकी लगाने में ही डूब जाती है, भविष्य डूब जाता है। उस दरिया, उस समंदर के भीतर से वो सच निकालना भी जरूरी है जो नेहरू और गांधी ने इस देश के लिए दूर तक देखा था, सोचा था, वो विजन निकालना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लगातार साल दर साल हो रही है। अखिलेश यादव का बयान अभी सप्ताह भर पहले का आपको याद करना चाहिए, उसके बाद हमने खुद भी पड़ताल करवाई थी। उत्तर प्रदेश में जीआईएस के जरिए अब तक 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो सकता है 40 लाख करोड़। करीब करीब उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है उसको भी पार कर चुका है ये इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा। लेकिन जो वेबसाइट उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा बनाया गया है, जिस वेबसाइट पर इस सारे इन्वेस्टमेंट की क्रमवार, नामवार, कंपनीवार, व्यक्तिवार, निवेशकवार डिटेल दी गई है, वो वेबसाइट का वो पेज खुलता ही नहीं है, उस पर एरर आ जाता है। एरर इसलिए आ जाता है कि पूरा इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया में प्रचार करवाने के लिए इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया गया है। वो इन्वेस्टमेंट धरातल पर आया है कि नहीं आया है, अगर वेबसाइट में मान लिया, मैं ही चेक करता हूं और मैंने चेक किया, फेडरिक डिसूजा 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अमेठी में या गोरखपुर में, वहां पर 1500 करोड़ रुपए का वो इन्वेस्टमेंट करके आईटी हब बनाएंगे और 2021 के जीआईएस में उन्होंने एमओयू साइन किया था। तो गोरखपुर जा करके मैं अपने किसी सहयोगी को लगा करके उसकी पड़ताल कर सकता हूं कि भाई साहब ये जो फेडरिक डिसूजा थे, हॉलैंड से, होनोलुलु से कहीं से आए थे, ये गोरखपुर में कहाँ लगाने जा रहे हैं, उसका लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण हुआ है या नहीं हुआ है तो काम कहाँ शुरू हुआ है, और पता चले उसमें हकीकत कि फेडरिक डिसूजा नाम का कोई शख्स कभी गोरखपुर आए नहीं, कोई उसकी अभी कोई फाइल ही नहीं चली है। भूमि अधिग्रहण और जमीन और आईटी हब ये सब तो बड़े दूर की बात है। तो ये पोल खुलने की
पूरी की पूरी गुंजाइश होती है कुछ न कुछ तो खोजी पत्रकार, साहसी पत्रकार, सच दिखाने और सच निकालने वाले पत्रकार अभी भी हैं जमीन पर। अब जब साइट ही बंद है तो वो तो 40 लाख करोड़ रुपए बंद हो गया वो तिजोरी में, खजाने में। तिजोरी की चाबी योगी आदित्यनाथ सरकार के अफसरों के पास है। योगी जी को भी नहीं पता होगा कि कौन कितने का एमओयू करके गया है। ये है इस जीआईएस की हकीकत जिस पर बेसिकली उमा भारती ने वार किया है। अब अगर इस इन्वेस्टमेंट की पड़ताल सूबे दर सूबे कर ली जाए तो मुझे लगता है इसे स्कैम तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन झूठ का इतना बड़ा खजाना निकल करके आएगा जो शायद कुबेर के खजाने से भी बड़ा हो। खैर, इस काल्पनिक खजाने में आप गोता मारते रहिए, विश्व गुरु बनाते रहिए, क्योंकि इस काल्पनिक खजाने में आप अगर गोता मारेंगे तो आपको यह देश सोने की चिड़िया नजर आएगा, विश्व गुरु नजर आएगा, और सोने की चिड़िया बनाने वाला एक ही शख्स आपको नजर आएगा, वो महामानव अविनाशी नरेंद्र मोदी जी नजर आएंगे। तो आप देखते रहिए, एक निगाह से एक आंख बंद करेंगे तो मोदी जी नजर आएंगे, उनको देखिए, फिर दूसरी बंद करके एक निगाह से देखेंगे तो आपको सोने की चिड़िया नजर आएगी, और बार बार आप अनवरत सुबह से शाम, शाम से रात, दिन में 2-3 बार अगर इस काल्पनिक कुबेर के खजाने में आप डुबकी लगा लेंगे तो आप सुखी रहेंगे। पेट में रोटी हो न हो, जुबान चलती रहेगी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर्स देखते रहिए। नमस्कार।